ये किसी कंपनी ने, आप कैसी बात बेहूती बात कर रहे हैं चीफ साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? ना गलत बात। पहले बात आराम से सुनिए मेरी, उसमें जाएगी। जब ये आप मेरे बात सुनिए आराम से। पहले ये मोटर जमींदार ने कहाँ से खरीदी? घर पे पैदा बनाई इसने। जैसे हम घर में बच्चे पैदा करते हैं, मोटर मैंने घर पे पैदा कर ली। आपकी चेकिंग हम कैसे माने? उस चेकिंग को, जनता को परेशान करने वाली चेकिंग को बिल्कुल नहीं लागू दूंगा मैं हल्के में। आप पहले मेरी बात सुनिए आराम से। दिमाग खराब कर रखा है मेरा, बीपी ऊपर नीचे कर दिया। आप एक बात सुनिए, आपके एक्शन, आपके एसडीओ सारा विभाग यहाँ बैठे हैं। मैंने सुनिए पहले आराम से मेरी बात। आप मैंने उनको ये कहा, सर आज मेरी मीटिंग थी, मैंने अप्रिशिएट किया कुछ कामों के लिए जब आप विजिट पे आए थे। मैंने कहा सर इसके साथ जाती हुई है, ये लड़का ये कहता है, किसान बच्चा, इसका पिछले 2 महीने पहले इनके फादर एक्सपायर हो गए बेचारे के, ये परेशान है। कहता सर हमारा जो लोड है वो 40 HP आपके विभाग ने सैंक्शन किया हुआ है। उसके बाद मैं साल 1.5 साल पहले, मेरी मोटर 5-6 साल पुरानी हो गई थी, खत्म हो गई थी, मैं नई मोटर परचेज करके लिया 1.5 साल पहले। वो मैंने 40 HP की मोटर खरीदी, ब्रांडेड मोटर है, उसका बिल लिया और मोटर मैंने कुएं में डाल दी। कल आपके विभाग के अधिकारी आते हैं, कहते जी आपका लोड चेक करना। बोले जी कर लीजिए। उनका बोलने का तरीका गलत था। उसने सोलर लगाया हुआ, सोलर पे क्यों भाई तेरा AC चला, तेरे बिजली क्यों नहीं चला रखी? उनकी वे ऑफ टॉकिंग गलत थी। ट्रांसफार्मर मत अंदर कैसे गड़े तेरे मकान के? अरे कौन गाड़ के गया इनको? जमींदार ने गाड़ा। ये बदतमीजी से पेश आते हैं लोगों के साथ जाके। पहली बात सुनिए, उसकी भूमिका क्यों बनाते हैं ये लोग? उसकी भूमिका इसलिए बनाते हैं, अगर कोई उस दबाव में आके इनकी जेब में 20-30-50 हज़ार रुपये डाल दे तो वो हो गया साहूकार, वो बहुत बड़ी आदमी है। और वो ना डाले तो उसकी 40 HP की मोटर को कल बनाया 45 की, पहले बनाया 47 की, फिर उस पर एहसान किया उसके हाथ पैर पकड़ने से कि चलो तेरी 45 लिख देते हैं, जैसे कोई दान कर दिया हो। तो सुनिए पहले आराम से। फिर उसको आज दोबारा विभाग, जब मैंने एक्शन साहब के पास भेजा, उसको 52 किलोवाट की बना दिया। क्या कुएं में पड़ी मोटर अपने किलोवाट बढ़ाती है? अब आपके एक्शन के सामने कुएं से मोटर निकली है, उसके ऊपर 40 HP लिखा हुआ है। आपका बिल सैंक्शन है, लोड सैंक्शन है 40 HP को, इसके पास पक्का बिल है, 40 HP सैंक्शन है। ये कसूरवार कहाँ से होगा चीफ साहब? एक्शन से बात। इस बेचारे का कसूर क्या है? इसका कसूर इतना है कि एक जमींदार है, ये एक शरीफ है, ये अपने बच्चों का इज्जत के साथ पालन पोषण करना चाहता है। और आपके विभाग के कुछ करप्ट अधिकारी, जिनका एक सिंडिकेट बना हुआ है, कितने बड़े बड़े स्कैम जो मैंने विधानसभा में बोले, 150 फर्जी कनेक्शन आपके अधिकारी के द्वारा दिए गए, 5-5 लाख रुपए उसमें खाए गए। हर जगह ये कुंडी लगवा के पैसे लेते हैं, फिर उनको जाके पकड़वा के उनसे दूसरी तरह से पैसे लेते हैं, लोड कम ज्यादा करने के पैसे लेते हैं। और इन्होंने एक गुंडा राज मचा रखा है। सबसे भ्रष्ट और करप्ट महकमा है ये पावर का। मैं आपके सीनियर से मिल लिया, मैंने हमारे सरकार के मंत्री से बात मैंने करी, वो कहते देवेंद्र जी इसको ठीक करने में हम लगे हुए हैं। मैं मेरे टोहाना में मेरे लोगों के साथ मैं ये जाति चीफ साहब कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप आए, आप छोड़िए आम आदमी की बात, आपके विभाग ने बहुत बड़ी गलती कर रखी। आपने मेरे से जिद बांध ली, सरेआम जिद बांध ली, मुझे वहां झूठा साबित करने की कोशिश की। आप सीनियर हैं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आप विभाग में मालिक के तौर पे काम करते हैं। आम आदमी परेशान हो सर, ये बर्दाश्त ना टुवाने की जनता करेगी और ना देवेंद्र सिंह बबली करेगा। आज आप बताइए इसमें क्या रह गया भाई? मेरा ये मीटर, मेरा वो मीटर, क्या जिस टाइम मोटर डलती है, क्या आपके पास कोई ऐसा क्राइटेरियाज है भाई जिम्मेदार की मोटर जड़ी भाई हम विभाग चेक करके डालें? या तो आप अपना सिस्टम इतना मजबूत कीजिए, या इन लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। भाई आज सारे खंबे टेढ़े मेढ़े हैं। अब यहाँ मैंने देखे 4 खंबे टेढ़े हैं, वो खंबे गिरते ही 4 ट्रांसफार्मर टूटेंगे। कितना बड़ा लॉस है विभाग का, उसकी तो विभाग को चिंता नहीं है। आप आज इस शरीफ आदमी घर में आके इनके लेडीज के सामने इनको धमका के जाते हो। ये ट्रांसफार्मर क्या इसने अपनी मर्जी से खड़ा कर लिया घर के अंदर? ये गलत है, ये अन्याय है लोगों के साथ, और वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे मेरा बीपी ऊपर नीचे कहते जी आप गुस्सा मत हो, मुझे गुस्सा आता है। सच्चे आदमी को गुस्सा आता है, ईमानदार आदमी को गुस्सा आता है। सारा करप्ट और भ्रष्ट आदमी जो आज से पहले नेतागिरी करते रहे, चोर डाकू पूरे टोहाना का लूट के खा गए, उनको क्या गुस्सा आएगा आरामजादों को? आएगा। और इस जनता के साथ सड़कों पे आऊंगा मैं, साथ है ना, ड्रामा बना रखा है इन्होंने। बिल्कुल एक न्याय की लड़ाई शुरू करेंगे आगे से। सारे तैयार हो? मैंने ये सारी शिकायतें सरकार के सामने रख दी, मंत्री के सामने रख दी, ठीक है जी, इनके चीफ के सामने रख दी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ACS के सामने रख दी, इनके चीफ इंजीनियर को बुला लिया मैंने। एक्सेट साहब यहाँ आए, मेरे को उम्मीद लगी थी कि इन्होंने कुछ काम ठीक भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भ्रष्ट और करप्ट आदमी के कहीं न कहीं प्रेशर में आते हैं।
जानबूझ के इन्होंने दलाल करा जानबूझ के जो दलाल लोग यहाँ बैठे हुए भाई साहब एक रिक्वेस्ट हो रहा है ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 40 ਦੀ ਵੋਟਰ ਹੈ 45 ਦਾ ਕਰਾ ਕੋਲ ਮੇਰੇ 50 ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 50 ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਦੀ ਕਰਾਓ ਮੇਰੇ 6 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ 6 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਪੀ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 6 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰ ਦੋ ਜੇ ਮੇਰੀ 40 ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਮੈਂ ਡੰਡ ਭਰੂਗਾ ਦੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਵੀ 10 ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟਰ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਘੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ भाई सुन लो मैं ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਮੋਟਰ ਲਵਾ ਰਿਹਾ इस करप्शन ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਲਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂਜੀ इस करप्शन के खिलाफ लड्डू है ना जी ਛੋਟੇ ਨਾਲ हरियाणा पीड़ित हो रहे हैं भाई आपका पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरेगा अपना बंदर बबली जिंदाबाद बंदर बबली जिंदाबाद बिजली महकमा मुर्दाबाद बिजली महकमा मुर्दाबाद कुत्तों को बंद करो कारबदारी बंद करो ईमानदार विधायक जिंदाबाद भाई बबली आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अब अगली बात सुन लीजिए, आप सिस्टम को ठीक करने की बता देता हूँ। अगर ये 15-20 दिन में आपने सिस्टम ठीक नहीं किया और ये आपके जो गुंडे लोग हैं इनकी मैं लिस्ट बना के दूंगा, अगर 15 दिन में नहीं हटे, मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूँ मैं इनको लीड करते हुए पूरे टोना को सड़कों पर उठाऊंगा। फिर आपको पता लगेगा करने ना मांगे जी। तलवाड़ा गांव के हमारे लखनऊ का दानियों में हमारे जो परिवार रहते हैं इनका ट्यूबवेल का कनेक्शन का एक मामला था जो विभाग के द्वारा जो मेरे पास शिकायत थी कि कुछ जईयों द्वारा नाजायज तंग करने के मामला और मुद्दा मेरे सामने आया था कि इनके पास 40 किलोवाट का कनेक्शन है, 40 HP का, 40 HP की मोटर डली हुई है। और इन्होंने जब वो विभाग के अधिकारी यहाँ चेकिंग के लिए आए तो उन्होंने कहा नहीं आपकी 47 की है, इसको हम 45 कर देते हैं। उन्होंने कहा जी मैं मेरी मोटर निकाल देता हूँ, लेकिन वो मोटर ना देखने की बजाय इनको एक किस्म से इनके साथ एक गलत व्यवहार बर्ताव किया गया। घर में जाके बदतमीजी से बातचीत की गई जहाँ हमारी बहन बेटियाँ भी थी और उसके बाद इनका 45,000 लोड दिखा के चले गए। जब मेरे संज्ञान में मामला आया तो मैंने सीनियर अधिकारियों सेक्शन साहब से बात की। साहब ने कहा कि हमारे पास भेजिए, हम इसको मैं चेक कर लेता हूँ। वहाँ भी वो संतुष्ट उनको नहीं कर पाए। ये मामला बहुत बढ़ गया था, सारे लोग सड़कों पे आ चुके। हमने देखा होगा हजारों लोग आज यहाँ डाणी में खड़े, मेरे को भी रात को आना पड़ा। कहीं न कहीं विभाग की तरफ से बहुत कमियां खामियां हैं। मैं सारे विभाग के अधिकारियों तो करप्ट और भ्रष्ट नहीं कहूँगा, कुछ लोग अधिकारी अभी हमारे जो एक्शन आए या चीफ साहब भी पिछले दिनों आए थे, एससी साहब से भी मेरी बातें हुई, ऊपर मैं कपूर साहब से भी मिला, मंत्री जी से भी मेरी आज भी बात हुई और पहले भी रेगुलर मेरी बात होती रहती है। सुझाव मांगते हैं हम अपनी तरफ से, जितनी हमारी नौकरी उनको सुझाव देने का काम करते हैं। लेकिन हमारे जो बिजली विभाग हरियाणा का है उसमें कहीं न कहीं अभी बहुत खामियां हैं, जिसकी वजह से कुछ भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी उन लूप्स को आड़े करके यहाँ सीधे साधे जमींदार किसानों को और गरीब लोगों को, मजदूरों को परेशान करने का काम करते हैं। यह सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। अब इसके दोबारा से सारे के सारे जितने केसेस इन्होंने 2 दिन में किए हैं इनकी सबकी पर्टिकुलर ग्राउंड पे जाकर मोटर चेक करके इनको निरस्त किया जाएगा और इनको सहूलियत दी जाएगी जिम्मेदारों को। यह आश्वासन हमारे सामने एक्शन साहब ने दिया है। धन्यवाद।